फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते हैं मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। जब यकीन कामिल नसीब होता है, एतमाद की दौलत अल्लाह देता है, जब इंसान को ये इंशराह सदर हो जाता है कि मेरी निजात खुदा के हुक्म में है और रसूलुल्लाह के कदमों में है, जब उसे ये इंशराह हासिल होता है तो फिर नमाज का लुत्फ आता है। गौर कीजिए क्या जुमला कह दिया मैंने। फिर उसे नमाज का फिर उसे नमाज बोझ नहीं बल्कि नमाज ना पढ़े तो उस पर बोझ होता है। फिर कुरान मजीद उसकी रूह का साथी हो जाता है। फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है जब यकीन की दौलत नसीब होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने हीले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम न करना, खौफ न खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाए, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे भाई हुजूर ने फरमाया मांग के लो। कमजोर ईमान वाला शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के ज़हन में शक का बीज एक दफा जन्म लेता है वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूठी रूठी सी इबादत, उसकी जिंदगी कैफियत से खाली है। जिस शख्स को पता चल जाए ना लोग मेरे मुखालिफ हैं, उसका तो सज्जन रहता ही कोई नहीं। असल बात ये होती है कि यहाँ सोच बैठा है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, यहाँ मुखालफत यहाँ बैठ गई है, दो बंदे बातें कर रहे हैं तो परेशान है, मेरे खिलाफ ही लगे हुए हैं, मेरी बात हो रही है। क्योंकि असल तकलीफ कहाँ है? और अगर यहाँ यकीन कामिल हो गया ना कि सारे मुझसे प्यार ही करते हैं, तो फिर दो बंदों को बात करता देखेंगे तो यही सोचेगा मेरी तारीफें कर रहे हैं।